सावन यानी महादेव का मनभावन महीना। महादेव के शुभ महीने सावन का आज तीसरा सोमवार है। आज पूरे दिन देश भर में चारों ओर भोलेनाथ की भक्ति के रंग बिखरे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर मंदिर भक्तों का तांता लगा है। महादेव की कृपा पाने वाले इस शुभ महीने में भक्त भगवान को खुश करने की हर कोशिश करते हैं। कांवड़, स्नान, ध्यान से लेकर व्रत, पूजा और विधि विधान का पूरा ख्याल रखा जाता है। आज मंदिर शिवजी के जयकारों से गूंज उठे हैं। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, उज्जैन, देवघर, दिल्ली, प्रयागराज और गोरखपुर की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से आस्था का सैलाब पूरे देश भर में उमड़ा हुआ है। सावन का महीना शिव को बहुत प्रिय है और इसीलिए शिव के भक्त इस महीने में अपनी हर मनोकामना पूर्ति के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए जुट जाते हैं। हर तरफ आपको महादेव के अभिषेक की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ भक्तों का सैलाब नजर आएगा। वहीं सावन के पवित्र महीने में बाबा भोले की आराधना की अनुपम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सावन के तीसरे सोमवार को देश भर के शिवालयों में बाबा भोले के भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। अब आपको बाबा विश्वनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां सुबह से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई है। यहां पर दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है, जबकि दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके से भक्त उमड़े हैं और इसके साथ साथ जो महाअभिषेक किया गया है उसकी ये तस्वीर, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें उज्जैन से भी सामने आई है, जहां बाबा भोले की, महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की गई है। आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा है। दूध, दही, नैवेद्य, बेलपत्र, जो भी महादेव को प्रसन्न करने वाली चीजें हैं उन्हें अर्पित किया गया है। दिल्ली से तस्वीरें आप देख सकते हैं। गौरीशंकर मंदिर, जो दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर माना जाता है, और यहां पर भी सावन के सोमवार पर भारी भीड़ नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे चारों कोनों में विराजमान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों की। उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूरब में बाबा वैद्यनाथ के धाम से पश्चिम में सोमनाथ के प्रांगण तक, चारों कोनों के 12 ज्योतिर्लिंग धामों में सावन सोमवार का दिन महादेव की अद्भुत और अनन्य आस्था के नाम रहा। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको महादेव के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंग रूपों के दर्शन एक साथ करवाने जा रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, देश में हर ओर भोले की जयकार है। शिव भक्ति में डूबा मानो सारा संसार है। आज भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव सावन सोमवार है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही नीलकंठ महादेव को समर्पित है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तभी तो इस पावन दिन जीएनटी आपके लिए देश की चारों दिशाओं में फैले महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत तस्वीरें लेकर आया है। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। हिंदू पुराणों के मुताबिक इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं भोलेनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक
हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। इसी के चलते यहाँ महादेव सोमेश्वर नाम से स्थापित हो गए। सावन के सोमवार को सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में मौजूद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पौराणिक इतिहास में भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर मौजूद है। दुनिया के कोने कोने से भक्त भोलेनाथ के मल्लिकार्जुन रूप के दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कलकल बहती शिप्रा के तट पर बसते हैं वो महाकालेश्वर महादेव, जिनके आगे स्वयं काल भी नतमस्तक होता है। सावन सोमवार के पावन दिन महाकालेश्वर मंदिर में भक्ति की भागीरथी बह रही है। यहाँ सुबह 2:30 बजे ही मंदिर के पट खुलने के बाद पहले महाकाल को पंचामृत से स्नान करवाया गया। इसके बाद भोलेनाथ की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। एमपी के खंडवा में ही मौजूद है महादेव के चौथे ज्योतिर्लिंग स्वरूप ओमकारेश्वर महादेव। खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। सावन सोमवार को ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुँचे हैं। तो वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन सावन सोमवार के पावन दिन इस मुश्किल यात्रा को पूरा करके महादेव के कितने ही भक्त यहाँ आशीर्वाद लेने पहुँचे। पौराणिक इतिहास में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नाम के पर्वत पर विराजते हैं भीमा शंकर महादेव। भीमा शंकर महादेव के आंगन में सावन सोमवार की रौनक बिखरी हुई है। तो वहीं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आंगन भी सावन सोमवार की रौनक से गुलजार है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। आज हाथों में गंगा जल पात्र लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। सावन के सोमवार को भक्त मां गंगा के घाट से जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत मौजूद है। इसी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सावन सोमवार की बेला पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का अभिषेक करने की कामना के साथ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। तो वहीं झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दरबार भी सावन सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बोल बम, बोलो बम, हर हर महादेव।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सुबह 9 बजे से ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे नजर आए। इसी क्रम में गुजरात में विराजे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब मौजूद है। सावन सोमवार को नागेश्वर महादेव के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। भारत के अंतिम छोर पर हरि और हर के एक हो जाने का प्रतीक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। रामायण में जिक्र मिलता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। तभी इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम दिया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के दौलताबाद में बड़ी शान से विराजे हैं कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन सोमवार को कृष्णेश्वर महादेव के दरबार में महादेव की भक्ति का सागर हिलोरे भर रहा है। युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंगों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है। सावन सोमवार को यह आस्था अपने सबसे भव्य रूप में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवादिदेव एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। उन्हें नागेश्वर भी कहा जाता है, तो वहीं आशुतोष भी, चंद्रशेखर और गंगाधर भी उन्हीं के नाम हैं। इसी तरह त्र्यंबकेश्वर, योगेश्वर, नटराज, नीलकंठ, अर्धनारेश्वर जैसे और भी ना जाने कितने ही नाम और उनके स्वरूप हैं, जिनमें महादेव को जाना और पूजा जाता है। महादेव के इन सभी स्वरूपों की कहानी संसार के कल्याण से जुड़ी है। सनातन धर्म में मान्यता है कि जब जब जगत पर कोई मुसीबत आई तो महादेव ने अपने किसी न किसी स्वरूप में आकर संसार का कल्याण किया। उनका महाकाल अवतार भले ही संसार के देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन महादेव ने ही जगत को योग विज्ञान का उपहार दिया। तो वहीं महादेव ही संसार के पहले वैद्य भी कहलाते हैं। भगवान शंकर के ना जाने कितने ही स्वरूप हैं और अवतार हैं जो लोक जीवन और परंपराओं में रचे बसे हैं। खासकर सावन में तो महादेव घटाओं से बरसते हैं, बयार के साथ बहते हैं, फूलों में खिलते हैं, गीतों में गूंजते हैं। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी हो। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरज बोवे हरी हरी मेहंदी, गौरज बोवे हरी हरी मेहंदी, गौरज बोवे हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा जी बोवे भांगी, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। सनातन धर्म में मान्यता है कि वैसे तो शिव कण कण में है, लेकिन सावन में वो गीतों में, बातों में, जज्बातों में हर जगह चले आते हैं। देवादिदेव महादेव के जितने नाम हैं, उनके उतने रूप भी हैं। उनके हर रूप के साथ उनका कोई न कोई गुण जुड़ा है। इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमयी हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक हैं। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सब से अनछुए भी हैं। भोला
भोला का देखे मोर बिहवल भैल जियरा, भोला का देखे मोर बिहवल भैल जियरा। के चढ़ावे आखत चंदन के बेलपतिया, के चढ़ावे आखत चंदन के बेलपतिया, के चढ़ावे या हो भोला धतूरा की पतिया। महादेव का एक ऐसा ही रूप है नटराज स्वरूप। कहते हैं शिव के नटराज स्वरूप से ही नृत्य का जन्म हुआ था। कहते हैं कि रुद्रः परमेश्वरः जगत सृष्टा रुद्रः, क्योंकि रुद्र उसको कहते हैं कि जो परमेश्वर है और जगत सृष्टा, संसार की सृष्टि करने वाला, उसको भी रुद्र कहा जाता है। और ये भगवान जो है सभी देवताओं की, भगवान शिव ही 11 रूपों में आए हैं जो 11 रुद्रों में। तो वो इसलिए आए कि जब समय समय पर जब देवताओं पर कोई आपत्ति आती थी, विपत्ति आती थी, तो भगवान ये जो शिव हैं वो 11 रूप में जो है प्रकट होकर के और देवताओं की समस्त जो विपत्ति है, आपत्ति है, उनको दूर करते थे। तो इस तरह से भगवान अनेक रूपों में, जिस तरह से 11 रुद्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, यही भगवान 11 रुद्रों की महत्ता है। भगवान शिव 2 तरह से तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो गुस्सा होते हैं तब बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं। लेकिन दूसरे तांडव नृत्य करते समय जब वो डमरू भी बजाते हैं तो प्रकृति में आनंद की बारिश होती थी। लेकिन जब वो शांत समाधि में होते हैं तो नाद करते हैं। कहते हैं महादेव से जन्मा नृत्य उनके शिष्यों से होता हुआ धरती के लोक जीवन तक पहुंचा। तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब नृत्य किया तो उनके शिष्य तंडु जो थे, यानी कि नंदीकेश्वर, उन्होंने ये सब चीज, जो ये मुद्राएं, जिन जिन मुद्राओं में नृत्य किया, उनको संकलित करना शुरू कर दिया। बाद में हुआ कि साहब इस नृत्य की शिक्षा, उन्होंने कहा कि साहब ये आप शिक्षा भरत मुनि को दीजिए। तो तंडु ने ये नृत्य की शिक्षा भरत मुनि को दी और फिर भरत मुनि ने अपने पुत्रों को दी और उसके बाद जो है ये पृथ्वी पर ये नृत्य अवतरित हुआ, ऐसा माना जाता है। इसी तरह महादेव से ही यौगिक विज्ञान का भी जन्म हुआ है। यौगिक परंपराओं में महादेव को भगवान की तरह पूजा नहीं जाता, बल्कि वे पहले योगी और आदि गुरु होने के साथ साथ पहले गुरु भी माने जाते हैं, जिनसे यौगिक विज्ञान का जन्म हुआ। भगवान शिव तो इतने बड़े योगी हैं कि जब वो समाधि उनको लगती है तो उस समय क्या होता है कि फिर वो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भगवान समाधि में चले जाते हैं। और जब समाधिस्थ होते हैं तब समझिए कि वो संसार पूरी तरह से जो है पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी, विष्णु इत्यादि जो है, सब जाकर के भगवान को कैलाश पर्वत में या जहाँ भी है भगवान समाधिस्थ होते हैं, वहाँ पर भगवान को जो है मनाने के लिए या भगवान को जो है पूरा संसार में, चूंकि ये जो संसार है, ये संसार में 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। योग विज्ञान से परे महादेव का एक रूप जीवन बचाने वाले का भी है। सनातन धर्म में महादेव को ब्रह्मांड का पहला वैद्य माना जाता है। महादेव ने अलग अलग काल में अलग अलग रूपों और अवतारों में अपनी औषधि और मंत्र शक्ति से जीव जगत के कल्याण की राह खोली है। महादेव की ऐसी ही महिमा है, जब सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया तो नीलकंठ बन गए, चांद को शीश पर स्थान दिया तो चंद्रशेखर कहलाए, गंगा को जटाओं में समा लिया तो गंगाधर बन गए, जब आदि शक्ति से मिले तो अर्धनारीश्वर हो गए, 3 नेत्रों के चलते त्रयंबक हो गए, तो वहीं जब स्वयं काल बनकर काल का नाश करने उतरे तो काल भैरव बन गए। पौराणिक काल के ग्रंथों में महादेव के सभी अवतारों का वर्णन विस्तार से किया गया है। सबसे पहले मैं 10 अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान महाकाल का 10 अवतार में सबसे पहला अवतार जो है वह महाकाल का है और महाकाली से संबंधित अवतार ये माना जाता है। दूसरा जो है तार का है, जो माता तारा से जाना यह संबंधित है। उसके बाद भुवनेश्वर का अवतार है, वो माता भुवनेश्वरी से है। श्री विद्येश का जो है वह श्री विद्या से संबंधित है। भैरव का भैरवी से।
छिन्नमस्तका से, धूम्रपान का धूमावती से, बगलामुख का बगलामुखी से, मातंग का मातंगी से और कमला माता पार्वती का ही नाम है। कालांतर में अपने अलग अलग रूपों और अवतारों में सदा सृष्टि का कल्याण करते आए हैं। देवों के देव होकर भी महादेव अपने तमाम रूपों में धरती के लोक जीवन में रचे बसे हैं। कालई के शिव का मनाइब हो, शिव मानत नाही। कालई के शिव का मनाइब हो, शिव मानत नाही। पूड़ी कचौड़ी शिव के मन हो न भावे। 56 भोग लेके माँ पार्वती भगवान शिव के चरणों में पड़ी है, भगवान शिव नहीं दर्शन दे रहे हैं। फिर कहती हैं पूड़ी कचौड़ी शिव के मन हो न भावे। अरे भांग धतूर कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। भांग धतूर कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। कालई के शिव का मनाइब हो, शिव मानत नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन महादेव की कृपा किस तरीके से भक्तों पर बरस रही है ये लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।